करीब 8 महीने बाद दिल्ली में एक बार फिर से किसान इकट्ठा हुए। इस बार जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत हुई। किसानों को रोकने के लिए सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस लगा दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचने में सफल रहे। किसान संगठन की तरफ से कहा गया कि उनका ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन के लिए था, लेकिन अगर केंद्र ने उनकी मांगे नहीं मानी तो फिर वो किसान आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर किसानों और पुलिस के बीच हल्की झड़प देखने को मिली। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जंतर मंतर पर मौजूद हो और कुछ देर पहले ये जो सामने की तरफ बैरिकेडिंग देख पा रही हैं आप, इस बैरिकेडिंग को जो दिल्ली पुलिस की थी इसको हटा दिया और इस रास्ते से अब धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर वो आ रहे हैं। आप देखिए ये जो दूसरा साइड है, एक एक करके जो किसान जो प्रोटेस्टर हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जमा हो रहे हैं और भारी भीड़ अब जंतर मंतर पर जमा हो गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कोशिश की थी कि जो तमाम बॉर्डर एरिया है वहां से किसानों को नहीं आने दिया जाए, बावजूद इसके बड़ी संख्या में किसान जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। और आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल हो गया था, क्योंकि ये जो बैरिकेड था जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, इस बैरिकेड को हटा दिया। दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर इसको लगाया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने बसों से दिल्ली पहुंच रहे किसानों को रोकने के लिए राजधानी में धारा 144 लगाई। साथ ही टीकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर पहरा भी बढ़ा। लेकिन किसान संगठनों के बैनर तले आए हजारों किसान नहीं माने, लिहाजा पुलिस को इन किसानों को हिरासत में लेना पड़ा। इस कार्रवाई से नाराज किसानों ने इसे सरकार की तानाशाही करार दिया। तमाम किसान जो है वो महापंचायत के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस ने उनको गाजीपुर बॉर्डर पे जो है वो डिटेन कर लिया है। ये तमाम वो किसान हैं जो कि यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंचे थे महापंचायत के लिए। फिलहाल पुलिस ने उनको जो है वो यहाँ पर रोक दिया है। ये लोग प्रदर्शन के लिए बैठ रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए थे। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो जारी था और यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया। आप सबको आगे जाने की इजाजत नहीं है, आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। प्रशासन की तानाशाही चल रही है, किसानों के खिलाफ चल रही है सब तानाशाही। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी एक ही गाड़ियों की चेकिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार कोशिश ये है कि किसान नई दिल्ली इलाके की तरफ कूच ना करें, क्योंकि पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 144 जो है वो लगाई गई है और किसानों को महापंचायत की परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं दी गई। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से राजधानी के अलग अलग बॉर्डर्स पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा, जिसकी वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया गया कि जंतर मंतर पर हुई महापंचायत में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सरकार को एमएसपी गारंटी और कर्ज माफी समेत अपनी कई मांगे फिर से याद दिलाई। जंतर मंतर पर धरना क्यों देना पड़ रहा आपको? सर, जो पहले किसान आंदोलन हुआ था उसमें ना कई वादे किए थे सरकार ने, वो कोई भी वादा भी पूरा नहीं हो रहा था। एमएसपी का जो कानून बनाना वो कानून नहीं बना है, इसके लिए हम उस वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। एक मांग पत्र देना है राष्ट्रपति को। ये किसान सरकार पर जिस वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, उससे भी यहाँ पर जान लेना बेहद जरूरी है। असल में जब सरकार ने नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था, उस समय किसानों की एमएसपी से लेकर दूसरी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था। तब जाकर किसानों ने आंदोलन वापस लिया, लेकिन किसानों का कहना है कि तकरीबन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी है और इसलिए उन्होंने दोबारा दिल्ली कूच किया। हमारे लखीमपुर के जो शहीद हैं, जो भाई हैं, उनको इंसाफ दिलवाना। हमारा प्रोग्राम केवल एक दिन का है। राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दे लिया। वो तो हमारे साथ वायदा खिलाफी करके मुकर रहे हैं। वो जो वायदा करके मुकर रहे हैं, वो उनसे क्या हम उम्मीद रखते हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों ने साफ किया कि उनकी ये महापंचायत सिर्फ एक दिन की ही है, लेकिन अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगे नहीं मानी तो वो फिर से अपनी मांगों के लिए दिल्ली में आंदोलन करेंगे। यानी अब इस मुद्दे पर गेंद सरकार के पाले में है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा। जंतर मंतर पर किसान महापंचायत में इकट्ठा हुए किसानों की मांगे क्या थी, आपको आइए बताते हैं किसान संगठनों की मांग के बारे में। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले, जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की गारंटी का कानून बने, देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए,
किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द कर दिए जाएं, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ने की बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए, भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द करे, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, PM फसल बीमा योजना के तहत किसानों की बकाया का भुगतान किया जाए, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस ली जाए।